दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज में रहती थी। उसने अभी कुछ टाइम पहले अपने बीए फाइनल ईयर के एग्जाम दिए थे। वो लड़की देखने में भला की खूबसूरत होती है और उतनी ही होशियार भी। लेकिन उसमें एक कमी होती थी कि वो हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से किया करती थी। उसके अरमान थे कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो बहुत सुंदर हो, अमीर हो, ताकि उसके हर एक शौक वो पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, होता उसकी सोच के बिल्कुल उलट है। उसकी शादी एक मामूली से लड़के से हो जाती है और उसकी नौकरी भी बहुत ही साधारण होती है। शादी के बाद वो ससुराल आती है और वहीं से फिर अनबन शुरू हो जाती है। साल भर के बाद ही अब तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको देखकर वो लड़की अपने इरादे हमेशा हमेशा के लिए बदल लेती है और कसम खाती है कि मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पूरी घटना को आगे जानेंगे विस्तार से कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद वो लड़की अपना इरादा हमेशा के लिए बदल लेती है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज की रहने वाली लड़की जिसका नाम निशा होता है, उसकी शादी एक साधारण से लड़के जिसका नाम आकाश होता है उससे कर दी जाती है। हालांकि निशा इस शादी के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन उसके पिता की बीमारी और मां का भारी भरकम डायलॉग सुनते सुनते वो इतना उब जाती है कि शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके सपने थे कि मुझे बहुत सुंदर लड़का मिले और साथ ही अमीर हो ताकि मेरे हर शौक पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, उसकी सोच के उलट सब कुछ होता है और उसकी शादी एक साधारण से लड़के से हो जाती है। शादी के बाद निशा जब ससुराल आती है और पहली ही रात जब सुहाग की सेज पर बैठी होती है तो आकाश रूम के अंदर दाखिल होता है। तभी वो आकाश को बोलते हैं कि खबरदार, मेरे पास अगर आने की कोशिश की तो क्या समझकर तुमने मुझसे शादी की है? मेरे पिता ने पता नहीं क्या देखा है तुझ में जो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मेरी शादी कर दी। ये सुनकर आकाश कहता है कि आपके घर वालों ने क्या आपकी राय नहीं ली थी शादी के लिए? तब निशा कहती है कि अगर ले ली होती तो मैं ये शादी कभी ना करती। फिर आकाश कहता है कि आपको किसी से प्यार वगैरह है क्या जिसलिए आप ऐसा कह रही हैं? इस पर वो कहती है कि तुम लोगों की सोच ही इतनी घटिया और छोटी होती है, इससे आगे तो तुम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। और इसके अलावा हमारे कोई अरमान नहीं हो सकते और कोई कारण नहीं हो सकता। फिर वो बड़े प्यार से बोला कि आखिर फिर बात क्या है जो तुम शादी करने के लिए मना कर रही हो, मेरे पास आने के लिए मना कर रही हो? तब उसने कहा कि मैंने जैसा सोचा था, मेरी कल्पना की थी कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा, ना तो तुम्हारा रंग, ना रूप, ना पैसा और ना कुछ। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं मानती। और पहली ही रात सुहाग सेज पर पत्नी मुंह से ऐसी बातें सुनकर आकाश बहुत ज्यादा दुखी होता और वो लेटे लेटे ही बस अब छत की तरफ को निहार रहा था। और वो अपनी पत्नी का दिल जीतने की अब भरकस कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश में वो नाकाम रहता है क्योंकि निशा ने तो पहले ही सोच रखा था कि इसको इतना परेशान करना है, इतना परेशान करना है ताकि एक दिन ऊब कर ये खुद मुझे छोड़ के चला जाए। अब आकाश सोचता है मेरे माता पिता की नजरों में मेरी पत्नी की छवि खराब ना हो जाए, इसलिए अब वो सीधा उसे अपने साथ लेके शहर चला जाता है जहां वो नौकरी किया करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी और अपना ख्याल ना रख सके, पर निशा की जो दूसरों से तुलना करने की आदत थी तो उसकी गृहस्थी इस चीज से बिल्कुल बर्बाद होती जा रही थी। नए घर पहुंचते ही आकाश ने कहा, वेलकम है मैडम आपका अपने नए घर में। ये बातें सुनते ही निशा बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है, लेकिन आकाश इसके बाद भी चुप रहता है और हमेशा की तरह उसकी बात को हंस के टाल देता है। अगले दिन आकाश निशा को जगाते हुए कहता है कि निशा जल्दी उठो, मुझे नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। जिस पे निशा बोलती है कि मुझे नाश्ता वगैरह बनाना नहीं आता, जो करना है वो करो और मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद आकाश कहता है कि अच्छा बताओ, तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है? मैं तुम्हारी पसंद का खुद नाश्ता तैयार कर देता हूं। तब वो कहती है कि मुझे जहर पसंद है, बना दो। इस पे आकाश कहता है कि ये तो मुझे बनाना नहीं आता, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना बोलकर आकाश हंसता हुआ किचन की तरफ चला जाता है और खुद ही नाश्ता बनाने लगता है। नाश्ता तैयार करने के बाद वो अपना टिफिन पैक करता है और अपनी ड्यूटी के लिए जब वो जाने वाला होता है तो वो सबसे पहले फिर से निशा के कमरे में जाता है और जल्दी से उसका माथा चूम लेता है प्यार से। ये सारी चीजें इतनी जल्दी से होती हैं कि निशा कुछ भी समझ नहीं पाती
और फिर आकाश उसे बाय बाय कहता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन निशा के दिल में एक हलचल सी तो जरूर उठती है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद निशा उठकर जब बाहर आती है तो टेबल पे अपना नाश्ता देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वहीं नाश्ते के नीचे टेबल पर एक चिट्ठी भी रखी होती है और वो नाश्ता करते हुए अब चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगती है। तो उसमें लिखा था, जब तुम सो के उठ जाओ तो तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, तुम्हें बोर होने की जरूरत नहीं है, वो पैसे लो, बाहर जाओ, घूमो फिरो और मॉल में जाके शॉपिंग कर लो। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारा आकाश। ये चिट्ठी पढ़कर निशा थोड़ी सी मुस्कुरा देती है और नाश्ता करना शुरू कर देती है। फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में तैयार होकर वो मॉल घूमने फिरने निकल जाती है। लेकिन वहां इत्तेफाक से उसकी बचपन की फ्रेंड, जिसका नाम रूपा होता है, वो मिल जाती है। रूपा को देखते ही निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये सारी खुशियां शायद उसके लिए थोड़ी देर के लिए थी। और जब वो देखते कि निशा के पास महंगी गाड़ी, महंगी साड़ी, महंगी ज्वेलरी और भी क्या क्या है, तो उसके जो एक खुशी थी वो एकदम से चकनाचूर सी हो जाती है। रूपा ने निशा को गले लगाते हुए कहा कि हाय, कैसी हो। अब निशा ने दबे हुए मन से कहा कि ठीक हूं। थोड़ी देर में रूपा का पति आ जाता है। तब वे अपने पत्नी रूपा से कहता है कि अपनी सहेली से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी क्या। इस पर रूपा निशा से कहती कि निशा, ये मेरे हस्बैंड हैं। उसे देखकर तो निशा की और भी जलन होने लगती है, क्योंकि वो कल्पना करती थी कि जैसा मैंने चाहा था पति मिले, अमीर हो, वैसा हो, और भी ना जाने ये सारी चीजें तो इस रूपा को बिन मांगे मिल गई। काश ये मुझे मिला होता। खैर दोस्तों, ऐसा सोचकर वे अपने पति आकाश से अब और भी ज्यादा चिढ़ने लगी और भी नफरत करने लगी, यहां तक कि उसे ईर्ष्या भी होने लगी। थोड़ी देर में बातचीत करने के बाद रूपा का पति रूपा को लेकर निशा को सामने ही वाली एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और वहां से वो रूपा के लिए एक बहुत ही बढ़िया सोने की चैन खरीदता है। ये सारी चीजें देखने के बाद अब तो मानो निशा जल के पूरी तरह से राख हो जाती है और वो सोचती है कि एक रूपा है, उसको भी क्या दिन है, क्या ठाट फाट है, क्या मजे हैं। एक मैं हूं कि हमारे पति ने 1000 रुपए दे दिए और कहते हैं जाओ मॉल में शॉपिंग कर लो। पूजा बुरी तरीके से बिखर जाती है, गुस्से से लाल होकर घर की तरफ दौड़ पड़ती है और घर आते ही घर के अंदर रखे हुए जो सामान होते हैं उन्हें लात मार के फेंकने लगती है और अपना मुंह फुलाकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। शाम के समय आकाश आता है और उसे उस लाल साड़ी में देखकर बहुत खुश होता है। उसका दिल मचल उठता है और वो निशा के पीछे से जाकर उसके बालों में एक फूल का गजरा लगा देता है और शीशे के सामने ले जाकर कहता है कि देखो निशा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन निशा वो कजरा निकालकर एकदम साइड में फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी औकात बस यही है कि कजरा ले आओ 10 रुपये वाला। पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मानो आकाश का तो सीना जैसे छल्ली कर दिया हो। लेकिन फिर भी वो चुप रहता है, कोई गुस्सा नहीं करता। वे अपने दोनों हाथों से निशा का चेहरा पकड़कर प्यार से बोला कि आखिर तुम मेरे से निशा इतना क्यों गुस्सा करती हो? मेरी क्या गलती है? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें हर खुशी देता हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करो। मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे के तो देखो। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, जो कर सकता हूँ वो करूंगा। तुम्हें हर चीज लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन निशा का दिल तब भी नहीं पसीजता। वो उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम जैसे से कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो क्या वो दोगे? इस पे आकाश कहता है कि हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको। तब निशा कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ इस घर में। यह सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है। उसकी आंख से आंसुओं की अब एक तरह से धारा बह रही थी। वो कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और बस इतना बोलकर आकाश वहां से अपने रूम की तरफ को चला जाता है। फिर दूसरा दिन आकर कहता है कि मैं तलाक के पेपर जल्द ही तैयार करवा देता हूं, तुम निशा ज्यादा परेशान ना हो। अब ऐसे ही अनबन में थोड़े थोड़े दिन बीतते जा रहे थे। अब पति और पत्नी दोनों के बीच में जो एक दो बात भी हो जाती थी वो भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। और कभी होती भी तो जरूरत के हिसाब से आकाश या निशा एक दूसरे से कोई बात कर लिया करते थे। सुबह जल्दी ड्यूटी पर जाना, शाम को देर को आना, अब ये आकाश का डेली रूटीन हो गया था। और ऐसे ही एक दिन निशा घर से बाहर मार्केट जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने रूपा के पति पर। रूपा का पति एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ बहुत ही कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में बैठा हुआ था।
उसे ये सब देखकर यकीन नहीं होता कि रूपा खुद इतनी सुंदर है, लेकिन उसका पति किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। अब तो उसका दिमाग खनक जाता है। वो सोचने लगती है और जल्दी से वापस आती है। रात को जब वह सोने लगती है तो उसे बिस्तर में नींद नहीं आती। वो बार बार करवटें बदलती है, कभी इधर कभी इधर। निशा को इस तरह से देख के आकाश से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ बैठता है कि आखिर क्या बात है निशा, कोई परेशानी है क्या? चलो कहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। तब निशा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद ये पहली बार था जब निशा ने आकाश को कोई बात बिना चिढ़े सीधे मुंह जवाब दिया हो। निशा के मुंह से ऐसी सीधी बात सुन के आकाश बहुत खुश होता है। वो सुबह ड्यूटी पर आकाश चला जाता है। तब निशा सोचती है कि मुझे ये बात जाकर अपनी सहेली रूपा को जरूर बतानी चाहिए। अब निशा के पास रूपा के घर का पता तो पहले से ही था, तो वो निशा के घर सीधी चली जाती है। रास्ते में वो निशा के लिए एक गिफ्ट ले लेती है ताकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, आखिर सहेली के घर जा रही है। रूपा के घर के सामने पहुंचते ही निशा अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। तभी उसके हाथ में जो गिफ्ट था वो जमीन पे गिर जाता है। अब वो एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए दूसरे हाथ से गिफ्ट को उठाने लगती है। जब वे झुककर उसे उठा रही थी तो सामने देखा कि रूपा के घर की खिड़की खुली होती है और अंदर से रूपा अपने पति पे चीख रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा दूसरी की लड़कियों के साथ में संबंध बने हैं और शादी के बाद पत्नी होते हुए भी तुम दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हो। ऐसी बातें सुनकर रूपा का पति जोरदार उसको चांटा मारता है और कहता है कि अपनी औकात में रह। औकात क्या है तेरी? तेरी पहचान मेरे यहाँ आने के बाद बनी है। ये महंगा घर, ये गाड़ी, ये शान शौकत, ये जेवर कभी सपने में भी सोचा था तूने, या तूने देखे थे? नहीं ना। ये सब अगर चाहिए तो यहाँ रहना है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से तुम्हें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब ये बातें सुनकर निशा को लगता है कि रूपा के पति ने उस पर चांटा नहीं मारा, बल्कि ये चांटा मेरे गाल पे मारा है, मेरी सोच पे मारा है। तभी रूपा अपने पति को एक जोरदार चांटा मारती है और कहती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, गंगला बैंगा बैलेंस और भी ना जाने ये शान शौकत, कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हें मुबारक। मुझे तो बस एक प्यार करने वाला पति चाहिए जो भले ही गरीब हो, मैं उसके साथ झोपड़ी में रह लूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर वह चुपचाप घर से निकल जाती है और निशा भी अब दबे पांव वहां से वापस आ जाती है ताकि रूपा उसे देख ना ले। रास्ते में आते हुए उसके दिमाग में अब सैकड़ों तरह के सवाल उमड़ रहे थे। आज उसे पहली बार अपनी गलती का इतना एहसास हो रहा था कि मैंने आकाश के साथ कितना जुल्म किया है। अब उसे समझ आ गया था कि पति पैसे वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला चाहिए। आज आकाश घर जाएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, जो भी सजा देगा मैं ले लूंगी, हर सजा सहन कर लूंगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर पहुंच जाती है। आज पहली बार उसे अपना घर जैसा लग रहा था। शाम को जल्दी से खाना बनाकर वो आकाश के आने का भी इंतजार करने लगती है। जैसे ही टाइम होता है आकाश थके पांव अपने घर की तरफ पहुंचता है और सीधा जाके सोफे पे बैठ जाता है। तभी निशा आकाश के पास आकर उससे पानी के लिए पूछती है। पहली बार आकाश को ये आभास हो रहा था कि निशा सच में उसकी पत्नी है। वो पानी ले लेता है और पीने लगता है और दूसरे हाथ से झट से बैग से एक पेपर निकालता है और निशा के हाथ में पकड़ा देता है। ये लो, इस पे मेरे साइन है, अब तुम भी इस पर साइन कर देना और कल ही मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। तुम्हें वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हुआ है हर बात का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। बस इतना कहकर वो लेट जाता है। लेकिन घर के बाहर खड़ी निशा उन पेपरों को देख रही थी जिसमें आकाश ने साइन किए थे। अब वो पेपर पढ़कर बस यही सोच रही थी कि धरती फट जाए, काश मैं इसमें समा जाऊं। अगले दिन आकाश सुबह होने पर सुबह निशा के उठने से पहले ही आकाश उठकर ड्यूटी चला गया और साथ में एक लेटर छोड़ जाता है निशा के लिए। निशा उठकर जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था, सॉरी निशा, आज मैं जल्दी ऑफिस तैयार करके चला गया। इतना पढ़ते ही निशा की आंखों में रुके हुए आंसुओं का सैलाब अब बहने लगता है। वो सोचने लगती है कि कम से कम आकाश मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दे देता है एक बार। वो रोती रहती है, पूरा दिन हो जाता है, ना कुछ खाती ना पीती। सामान को अपने पैक तो कर लेती है। शाम को आकाश जल्दी घर आ जाता है और निशा बाहर सोफे पर एक कोने में बैठी हुई थी। आकाश बगैर उसकी तरफ देखे कमरे में जाते हुए कहता है कि सारा सामान पैक कर लिया ना निशा तुमने? अगर कुछ रह गया हो तो उसे देख लो। इसके बाद निशा अपने मन ही मन कहती है कि हाँ,
रह गया है मेरा दिल, मेरा आकाश। आकाश निशा के पास से बैग उठाकर जब चलने लगता है तो निशा उसका हाथ पकड़ लेती है। पीछे मुड़कर जब आकाश निशा की तरफ देखता है तो निशा का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। निशा को ऐसा देखकर आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या बात हो गई निशा, कुछ और भी चाहिए क्या? इतना सुनकर निशा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए उसके सीने से लिपट जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको समझने में। इतनी देर लग गई, आज मुझे पता चल गया कि जीवन में पैसे से ज्यादा जरूरी प्यार होता है। बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आकाश भी रोते हुए निशा को अपने सीने से कस के लगा लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो यकीन रखना कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। तब निशा कहती है कि खबरदार अगर ऐसी बात कही तो। आकाश अब उसको एकटक देख रहा था। निशा भी थोड़ा सा शर्मा के अपनी पलकें झुका लेती है। फिर दोनों एक साथ होकर अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।